नमस्कार बच्चों, आज हम आधुनिक काल के छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कविता देवसेना का गीत की प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। देवसेना का गीत, इसकी व्याख्या करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगी कि देवसेना कौन थी। देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन थी और हुणों के आक्रमण में बंधुवर्मा और उसका परिवार पूरा मारा जाता है, लेकिन उसकी बहन देवसेना किसी तरह से बच निकलती है। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है और उससे विवाह करना चाहती है। उसे पूरा विश्वास है कि इस मुश्किल घड़ी में स्कंदगुप्त उसका पूरा साथ देगा और उससे विवाह करेगा, लेकिन स्कंदगुप्त धनकुबेर की पुत्री विजया से प्रेम करता है और उसी से विवाह भी करना चाहता है। इस बात से देवसेना पूरी तरह से टूट जाती है और अपना पूरा जीवन देश सेवा में समर्पित कर देती है। लेकिन अंतिम समय में स्कंदगुप्त प्रणय निवेदन लेकर देवसेना के पास आता है, लेकिन अब देवसेना मना कर देती है। यहाँ पर वो अब अपनी जीवन की संध्या बेला में बैठी अब अपने पूरे जीवन के बारे में सोच रही है और उसी के बारे में ये गीत है। अब हम देवसेना का गीत देखते हैं किस तरह से ये कविता है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। इसके शब्दार्थ इस प्रकार हैं। वेदना दुख, संचित इकट्ठा करना, श्रमकण श्रम से आई पसीने की बूंदें, भ्रमवश भ्रम के कारण, मधुकरियों अन्न की भिक्षा, प्रतिक्षण हर पल, नीरवता खामोशी, अनंत अंतहीन। अब हम इस काव्यांश का प्रसंग किस प्रकार लिखेंगे यह देखते हैं। इसका प्रसंग हम इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश आधुनिक काल के छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता देवसेना का गीत से अवतरित है। यह गीत प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त में संकलित है। संदर्भ इस तरह से लिखेंगे। देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन थी। हुणों के आक्रमण में राजा बंधुवर्मा और उसका परिवार मारा जाता है। केवल देवसेना ही बच जाती है। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त मालवा के धनकुबेर की पुत्री विजया से प्रेम करता था। अतः प्रेम में भी उसे निराशा ही मिलती है। यहाँ वह अपने संघर्षों का वर्णन कर रही है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। यहाँ देवसेना कहती है कि मेरा जीवन संघर्ष में रहा और अब अंत समय में भी मैंने जो कुछ भी अपने जीवन में इकट्ठा किया, अर्थात जितनी अभिलाषाएं आशाएं मेरे मन में थी, वो भी मैंने मधुकरियों की भीख के समान लुटा दी, अर्थात मैंने दान दे दी। क्योंकि जब स्कंदगुप्त ने देवसेना के प्रणय निवेदन को ठुकरा दिया तो उसके जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहा और उसने अपनी आशाओं और अभिलाषाओं को भी भीख के रूप में लुटा दिया। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। देवसेना कहती है कि पूरा जीवन उसका संघर्ष में ही बीता और अब उसके अंतिम समय में संध्या भी उसके दुखों पर आंसू गिरा रही है। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, अर्थात देवसेना कह रही है कि मेरी जीवन यात्रा ऐसी रही है कि अब अंत समय में मेरे साथ कोई भी नहीं है। मैं अकेली हूँ और मेरी जीवन यात्रा में सिर्फ खामोशी है, अकेलापन है। अब हम इसका विशेष देख लेते हैं। विशेष में पहला पॉइंट है
देवसेना के जीवन के संघर्षों का सजीव चित्रण हुआ है। दूसरा है, हिंदी की खड़ी बोली के साथ तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तीसरा है, मुक्त छंद की रचना है। आपको ये बता देती हूँ मैं कि आधुनिक काल की कविताओं में अधिकतर रचनाएं मुक्त छंद में ही लिखी गई हैं। चौथा पॉइंट है, छायावादी प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि इस कविता में भी हमें स्वप्न और कल्पना ज़्यादा दिखाई देती है, तो हम ये कह सकते हैं कि छायावादी प्रभाव इस कविता में दिखाई देता है। पांचवा, करुण रस है। छठा, कविता में संगीतात्मकता का गुण है, अर्थात ये गाई जा सकती है। गीत है तो ये गाई जाने वाली कविता है। सातवां है अलंकार। इसमें पहला है रूपक अलंकार। रूपक है मधुकरियों की भीख में। जहाँ पर मधुकरियों की भीख शब्द आया है, मधुकरियों की भीख का यहाँ पर अर्थ है कि उसने पूरा जीवन अपना दूसरों को देने में ही बिता दिया। तो जिस तरह से भिक्षा बांटी जाती है, उसी तरह से उसने अपने जीवन में हमेशा दूसरों को दिया ही है, पूरा जीवन दूसरों को समर्पित कर दिया। उपमा अलंकार है आंसू से में। अनंत अंगड़ाई में अनुप्रास अलंकार है। और मानवीकरण अलंकार हमें यहाँ दिखाई देता है, जहाँ पर नीरवता लेती अनंत अंगड़ाई, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि जहाँ मानवीय क्रियाओं का आरोप कर दिया जाता है वहाँ पर किसी निर्जीव वस्तु में, तो वो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। इस तरह से इसका विशेष लिखा जाएगा। और यह कविता के ये पहला पैराग्राफ है। अब दूसरा हम देख लेते हैं। अगला अवतरण इस प्रकार से है। श्रमित स्वप्न की मधु माया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहा की तान उठाई। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। इसके शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले श्रमित का अर्थ है परिश्रम करके थका हुआ। गहन गहरा, विपिन वन या जंगल, तरु पेड़, पथिक यात्री, उनिंदी नींद से भरी हुई, श्रुति सुनना, विहाग विरह में गाया जाने वाला गीत, सतृष्ण लालच के साथ, दीठ दृष्टि, सकल सारी। प्रसंग और संदर्भ हमारा पहले की तरह ही रहेगा। जैसे हमने लिखा था, प्रस्तुत काव्यांश आधुनिक काल के छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता देवसेना का गीत से अवतरित है। यह गीत प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त से में संकलित है। संदर्भ भी उसी तरह से लिखा जाएगा। देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन थी। हुणों के आक्रमण में राजा बंधुवर्मा और उसका परिवार मारा जाता है। केवल देवसेना ही बच जाती है। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की पुत्री विजया से प्रेम करता था। अतः प्रेम में भी वह निराशा ही उसे मिलती है। यहाँ वह अपने संघर्षों का वर्णन कर रही है। हम संदर्भ में जैसे हमने पूर्व अवतरण में लिखा था, उसी तरह से संदर्भ भी हम उसी प्रकार से लिखेंगे। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। देवसेना कहती है कि उसने पूरा जीवन संघर्षों में ही बिता दिया और जो स्वप्न देखे वह भी उस मधुमाया के समान है जिनका कोई अर्थ नहीं। अब वह थक गई है पूरा जीवन संघर्ष करते करते। अब वह उस पथिक के समान अपने आप को पाती है जो थक हार कर किसी गहरे वन में किसी पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। लेकिन अब यह विहाग की तान अर्थात यह मुझे विचलित कर देने वाला संगीत
किसने बजा दिया है। अर्थात स्कंदगुप्त ने जो उसके अंतिम समय में प्रणय निवेदन किया है वह उसको विवाह की तान के समान लग रहा है कि अब उसको यह विवाह की तान विचलित कर रही है। लगी शतरंज दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। देवसेना कह रही है कि उसने पूरा जीवन अपने आप को बचाए रखा लोगों की तृष्णा भरी दृष्टि से, लेकिन अब अंत समय में ये जो मेरा मन है अर्थात मेरी आशाएं हैं वो क्यों बावली हुई जा रही है। स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन के बाद ये आशाएं क्यों इतनी बलवान हुई जा रही हैं, जबकि अगर वह इन आशाओं की मानती है तो वह अपनी सारी कमाई खो देती है, क्योंकि देवसेना ने अपना जीवन देश प्रेम के लिए समर्पित कर दिया है और अब वह अगर विचलित होती है अपने मार्ग से तो वह अपनी सारी कमाई खो सकती है। अब हम इसका विशेष देख लेते हैं। पहला पॉइंट है देवसेना की निराशा को दिखाया गया है। दूसरा, हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग तथा तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। तीसरा, मुक्त छंद की रचना है। चौथा, छायावाद का प्रभाव है। पांचवा, स्मृति बिंब है, अर्थात यहाँ इसमें देवसेना कल्पना कर रही है कि किस प्रकार एक पथिक जो थक हार कर किसी तरु छाया में बैठ जाता है तो उसको विवाह की तान सुनाई देती है, तो यहाँ पर उसकी स्मृति चलती रहती है उसके दिमाग में कि किस प्रकार से वह भी जीवन के अंतिम वेला में उस पथिक के समान है जो थक कर किसी तरु छाया में बैठ गया है और जो स्कंदगुप्त है उसका प्रणय निवेदन उस विवाह की तान के समान है। छठा इसमें विशेष है प्रतीकात्मकता है। यहाँ पर प्रतीक रूप में पथिक को और विवाह की तान को लिया गया है, तो यहाँ हमें दिखाई देता है कि पूरे इसमें अवतरण में प्रतीकात्मकता है। सातवां करुण रस का प्रयोग है। अगला अवतरण इस प्रकार से है। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती। विश्व न संभलेगी है मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। इसके शब्दार्थ इस प्रकार से है। जीवन रथ जीवन रूपी रथ, प्रलय तूफान, पथ रास्ता, दुर्बल कमजोर, पदबल पैरों की ताकत, थाती अधिकार, विश्व संसार। इसके प्रसंग को हम उसी प्रकार से लिखेंगे जैसे पहले लिखा। जैसे प्रस्तुत काव्यांश आधुनिक काल के छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता देवसेना का गीत से अवतरित है। यह गीत प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त में संकलित है। संदर्भ, देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन थी। हुणों के आक्रमण में राजा बंधुवर्मा और उसका परिवार मारा जाता है। केवल देवसेना ही बच जाती है। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की पुत्री विजया से प्रेम करता था। अतः प्रेम में भी देवसेना को निराशा ही मिलती है और वह इन संघर्षों का, अपने जीवन के सारे संघर्षों का वर्णन यहाँ कर रही है। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। यहाँ देवसेना कह रही है कि मेरा जीवन हमेशा संघर्षों में ही बीता, अर्थात मेरे जीवन रथ पर हमेशा प्रलय मेरे साथ रहा, लेकिन मैंने
कभी हार नहीं मानी। मैंने अपने उन दुर्बल पदों पर, अर्थात मेरे पदों में इतनी जान भी नहीं थी, फिर भी मैंने उन संघर्षों से होड़ लगाई, यद्यपि मैं जानती थी कि मैं हार जाऊंगी। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। यहाँ वह विश्व स्कंदगुप्त के लिए कह रही है और उसको संबोधित करते हुए कह रही है कि लौटा लो यह अपनी थाती, अर्थात जो कुछ तुमने दिया, अर्थात तुम्हारे प्रेम में मैंने जो कुछ पाया, जो इच्छाएं, जो स्वप्न मैंने देखे, वो सब वापस ले लो। मेरी करुणा अब हाहाकार कर रही है। अब हे स्कंदगुप्त या हे विश्व, मुझसे ये सब नहीं संभलेगा, अब इनको वापस ले लो। अब मैं देश प्रेम में रत हूँ और अब यह जो प्रेम है वो मैं नहीं संभाल सकती, इसको अब वापस ले लो। इसके कारण तो मैंने आज अपने मन की लाज तक गंवा दी है। इसका विशेष इस प्रकार से होगा। पहला पॉइंट है देवसेना की मनोस्थिति का मार्मिक चित्रण है। दूसरा छायावादी काव्य शैली है। तीसरा हिंदी की खड़ी बोली तथा तत्सम प्रधान भाषा शैली है। चौथा है संगीतात्मकता। पांचवा करुण रस का प्रयोग किया गया है। छठा अलंकार प्रयोग कौन कौन से ये देख लेते हैं। यहाँ जीवन रथ, इसमें जीवन रूपी रथ की बात कही गई है, तो यहाँ रूपक अलंकार है। पथ पर, हारी होड़, लौटा लो में अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद। आशा है आपको कविता समझ आ गई होगी और किस प्रकार से हमें अपने एग्ज़ाम में सप्रसंग व्याख्या करनी है, यह भी समझ में आ गया होगा।